हे गाइस। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग। आज हम क्या सीखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का क्या मीनिंग है। बट इतनी पॉइंट तक पहुंचने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि आज के इस मॉडर्न टाइम में अकाउंटेंट का क्या रोल है, पहले क्या रोल था और आज के डेट में क्या रोल है। सो गाइज, माई सेल्फ प्रज्ञा श्रीवास्तव, आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल कॉमर्स अड्डा। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड। आई होप कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला टॉपिक क्या है कि अकाउंटेंट का क्या रोल था किसी टाइम पे और आज के इस मॉडर्न टाइम में क्या रोल है। पहले के टाइम पे क्या रोल था, अकाउंटेंट सिर्फ वो बंदा था जो किसी भी कंपनी का या किसी भी फर्म का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका वो बुक कीपिंग करता था। मींस उसे बस रिकॉर्ड करता था, उसे और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। उसका काम क्या था, बस जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उन्हें रजिस्टर पे रिकॉर्ड करते जाना है, दैट्स इट। ठीक है। नाउ आज के डेट में क्या है, वो जो बंदा है ना वो आज के डेट में बहुत इम्पोर्टेंट बंदा हो गया है। क्यों? क्योंकि अब वो सिर्फ बुक कीपिंग नहीं करता, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करता। ठीक है, आज के डेट में वो एक इम्पॉर्टेंट बंदा है क्योंकि नाउ एक अकाउंटेंट जो है वो किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है और उसके बाद अपनी इन एक्टिविटीज़ के बेसिस पे एक रिज़ल्ट ड्रॉ करता है। आप कह सकते हो एक कंक्लूजन ड्रॉ आउट करता है। अब क्वेश्चन आता है कि उस कंक्लूजन का वो क्या करता है। वो जो कंक्लूजन ड्रॉ करता है ना उन ट्रांजेक्शन्स का, उस कंक्लूजन को वो डिसीज़न मेकिंग टीम को प्रोवाइड करता है। किसकी डिसीज़न मेकिंग टीम? किसी भी कंपनी की डिसीज़न मेकिंग टीम किसी भी कंपनी को और या फर्म को अगर किसी मैटर पे कोई डिसीज़न फॉर्मुलेट करना है तो वो डिसीज़न किस बेसिस पे लेगा? अपने मन में जो आया वो तो नहीं ना कह देगा। ठीक है, उसे डेटा चाहिए, उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन उससे किससे मिलेगा? अकाउंटेंट से मिलेगा। ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया होगा कि आज के डेट में अकाउंटेंट एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है किसी भी कंपनी के लिए। क्लियर? ऑल राइट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अगर सिंपल भाषा में हम कहें तो अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि हम रिकॉर्ड किस बेसिस पे करेंगे, क्लासिफाई कैसे करेंगे, समराइज कैसे करेंगे, हमारा क्या टेक्निक होगा। बेसिकली द आंसर इज़ कि हमें उसके लिए एक सिग्निफिकेंट मैनर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, हम उस मैनर के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस कि किन ट्रांजैक्शंस को हम किन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं और किन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। किसी भी कंपनी में हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनका मॉनेटरियल वैल्यू है, जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। मींस जिस ट्रांजैक्शंस में पैसे का लेन देन हो रहा है, हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और जिनमें पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, जो फाइनेंशियल नेचर के नहीं है, उन्हें बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। एंड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद, क्लासिफाई करने के बाद, जो भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें रिकॉर्ड करके हम रिज़ल्ट ड्रॉ करेंगे। और उन रिज़ल्ट को किसको प्रोवाइड करते हैं? जो यूज़र्स हैं, हमारे कंपनी के इस इंफॉर्मेशंस के जो यूज़र्स हैं उन्हें हम ये रिज़ल्ट ड्रॉ आउट करते हैं। ओके, ये है मीनिंग अकाउंटिंग का। अगर हम समराइज्ड फॉर्म में कहें तो अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ध्यान दीजिएगा, इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयर ऑफ। ठीक है, ऑल राइट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि what इम्पोर्टेंट थिंग्स, वो क्या ज़रूरी टर्म्स हैं जिन्हें हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहला टर्म क्या है? इकोनॉमिक इवेंट्स।
ठीक है। इकोनॉमिक इवेंट्स हैं। सेकंड है रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन एंड देन फोर्थ पॉइंट है इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी मैंने कहा ना, मीनिंग में एक्सप्लेन करते समय कि जो अकाउंटेंट है वो अपना रिज़ल्ट ड्रॉ आउट करता है और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो वो इन्फॉर्मेशन वो किसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आगे इन चारों पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक इवेंट्स, ठीक है। इकोनॉमिक इवेंट्स का हम सिंपल मीनिंग कह सकते हैं, अगर सिंपल भाषा में जो भी इवेंट हो रहे हैं कंपनी में या जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कंपनी में, किसी भी फर्म में, उन ट्रांजैक्शंस को हम मनी में मेज़र कर सकें। अगर कोई इवेंट हो रहा है, सपोज़ कंपनी में आग लग गई या थेफ्ट हो गया, अगर हम उन ट्रांजैक्शंस को, उन इवेंट्स को हम मॉनेटरियल वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम आकलन लगा सकते हैं कि हमारा इतने हज़ार करोड़ का या इतने लाख करोड़ का हमारा नुकसान हुआ है, देन हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अगर आपने बस ऐसे ही भाईचारे में किसी को माल दे दिया तो उसे हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो पैसे के वैल्यू में, ठीक है। सो जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी इवेंट मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस हो जाए, उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स, ठीक है। अब ये इवेंट्स दो तरह से हो सकते हैं, एक्सटर्नल इवेंट भी हो सकते हैं और इंटरनल इवेंट भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल इवेंट की अगर हम बात करें तो ये कंपनी और कंपनी के बाहर एटमॉस्फेयर में जो भी लोग हैं, गवर्नमेंट है, कंज्यूमर है, जिससे आप माल खरीद रहे हो, वो किसी भी बंदे से जो भी आउटसाइड है कंपनी के, उनके साथ अब अगर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो एक्सटर्नल इवेंट में आएगा, एक्सटर्नल यूज़र्स में आएगा, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस में आएगा। और अगर कंपनी के अंदर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट सेक्शंस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो क्या आएगा, इंटरनल इवेंट, ओके। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या कि पहले तो आपको ये डिटरमाइन करना है, अकाउंटेंट को ये डिटरमाइन करना है कि भाई किस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करें, किस ट्रांजैक्शंस को नहीं रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी कहा, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा हो, ठीक है। सपोज़ मैं एक सिंपल हाउस होल्ड एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप गए शॉपकीपर के पास से, आपने कुछ परचेज़ किया, सपोज़ आपने शुगर परचेज़ किया, तो आपने उसे पैसे दिए, ठीक है, उसने आपसे पैसे लिए, तब उसने आपको शुगर दिया। वो क्या है, इकोनॉमिक इवेंट है या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। उसका नेचर क्या है, फाइनेंशियल है। बट सपोज़ आपके पड़ोस में कोई है, उसने आया, भैया मुझे चीनी चाहिए, मुझे शुगर चाहिए, आपने भाईचारे में दे दिया कि चलो भैया पड़ोस में है, देन ये इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, आपने इसमें पैसे का लेन देन नहीं किया, तो ये फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, ठीक है। तो किसी भी कंपनी में हम किन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, जिसमें पैसे का लेन देन हो रहा हो, सिंपल। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन जिनको हम फाइनेंशियल टर्म में एक्सप्रेस कर सकें। कोई भी इवेंट हो रहा है बिज़नेस में, जैसे कुछ फंक्शन हुआ, कुछ चोरी हो गई, आग लग गया, कुछ भी हो गया, कोई लॉस हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, तो हम इन चीज़ों को फाइनेंशियल मेज़रमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं, आकलन लगाते हैं, ठीक है। तो जब हम पैसे के टर्म्स में किसी भी इवेंट को एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मेज़रेबल, मीन्स हमारा जो ट्रांजैक्शन है उसे हम मेज़र कर सकें, मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकें। सेकंड, ऑल राइट, नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, व्हाट इज़ रिकॉर्डिंग। तो देखो, सबसे पहले तो आपने किसी भी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, ठीक है, कि मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे किस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, किस ट्रांजैक्शन को नहीं रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सेकेंडली, आपने ट्रांजैक्शन को मेज़र किया कि भैया क्या वैल्यू हो सकती है, किसी भी इवेंट की क्या वैल्यू है, आपने मेज़र कर लिया
कि कितना वैल्यू होगा इस इवेंट का या इस चीज़ का कितना वैल्यू होगा, मॉनेटरी टर्म्स में आपने एक्सप्रेस करना है। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आपने मेज़र कर लिया, तो भैया आप रिकॉर्ड भी करोगे ना, नहीं तो किस लिए इवेंट कर रहे हो, किस लिए आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो थर्ड पॉइंट इज रिकॉर्डिंग। वंस आपने आइडेंटिफाई किया, आपने मेज़र किया फाइनेंशियल टर्म्स में, देन आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है मॉनेटरी टर्म्स में। रिकॉर्डिंग भी कैसे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स सीक्वेंशियल मैनर में, मीन्स फला डेट को, डेट वाइज आप कह सकते हो कि फला डेट को ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, मीन्स आप डेट वाइज बस रिकॉर्ड करते जाओ। ठीक है, नाउ लास्ट इज कम्युनिकेशन। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई किया, आपने मेज़र किया, आपने रिकॉर्ड किया, और इन सब का क्या फ़ायदा अगर आपने किसी को बताया ही नहीं, आपने किसी को एक्सप्रेस ही नहीं किया। सो हमारा मेन गोल क्या है, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। किसको, इंटरेस्टेड यूज़र्स को। ठीक है, तो हमने सब कुछ किया, हमने आइडेंटिफाई किया, हमने मेज़र किया, हमने रिकॉर्ड किया। अब हमें क्या करना है, हमें रिज़ल्ट ड्रॉ आउट करना है और उसे कम्युनिकेट करना है। किसको, मैनेजमेंट को, इंटरनल यूज़र्स को, एक्सटर्नल यूज़र्स को, जो भी लोग उस इंफॉर्मेशन के नीडेड हैं, ज़रूरतमंदी हैं, उसे हम वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दिस वॉज द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। नाउ अब इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। हमारा थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का क्या प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट मोटिव भी हो सकता है। ठीक है, आपके एक्टिविटीज़ के साइज़ के हिसाब से, आपके ट्रांजैक्शंस के हिसाब से कोई भी बिज़नेस सोल प्रोप्राइटरी भी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी हो सकता है, या किसी भी फॉर्म का बिजनेस हो, उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने इतना सब कुछ किया, हमने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया, हमने मेज़र किया, हमने रिकॉर्ड किया, हमने कम्युनिकेट करना है। ठीक है, हमने उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है। भैया पता तो होना चाहिए कि हमें किसको प्रोवाइड करना है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये समझ लो कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस का लैंग्वेज है। बिजनेस मतलब क्या, पैसा। ठीक है, बिना पैसे के बिजनेस तो नहीं होता ना। सो पैसा क्या है, अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज है बिजनेस का। पैसे की भाषा में ही बिजनेस में बात होती है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। नाउ अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि किन को हम इंफॉर्मेशन ड्रॉ आउट करेंगे। सो इंटरनल यूज़र्स भी होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स भी होते हैं। इंटरनल यूज़र्स मींस जो हमारे कंपनी के अंदर हैं, और एक्सटर्नल मींस जो हमारे कंपनी के बाहर हैं। अब इंटरनल यूज़र्स कौन कौन हो सकते हैं, ये हमारा मैनेजमेंट भी हो सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है, फाइनेंशियल ऑफिसर हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, किसी भी प्लांट मैनेजर्स हो सकते हैं, स्टोर मैनेजर्स हो सकते हैं, बिजनेस यूनिट मैनेजर्स होते हैं, मींस जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है, वो सब कुछ इंटरनल यूज़र्स में आते हैं। ठीक है, हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे डिसीज़न मेकिंग के लिए। सेकेंडली, एक्सटर्नल यूज़र्स की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, जिनको अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, शेयर होल्डर्स को पहले तो पता होना चाहिए ना कि आपके बिजनेस के क्या ट्रांजैक्शंस हैं, क्या अकाउंटिंग डेटा है, क्या किससे लेन देन है, किससे नहीं है, देन तो वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो हमें शेयर होल्डर्स हो सकते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स में। क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हम माल लेते हैं उधारी पे। अगर हमारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा तो कोई हमें उधार नहीं देगा। राइट, सो क्रेडिटर्स हो सकते हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हो सकते हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज़ हो सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है, सो
ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने क्या क्या समराइज़ कर लिया। अगर हम समराइज़ बहुत समराइज़ किया, अब हम आज के टॉपिक का समराइजेशन करते हैं। सो आज के टॉपिक का समराइजेशन क्या है, अकाउंटेंट का रोल क्या है। अकाउंटेंट सिर्फ एक बुक कीपर नहीं है, वो क्या है, डिसीजन मेकिंग टीम को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग मॉनिटरल ट्रांजेक्शंस एंड प्रोवाइडिंग रिजल्ट्स देयर ऑफ। ओके, नाउ जो 4 इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं किसी भी अकाउंटिंग को समझने के लिए, सबसे पहले इकोनॉमिक इवेंट्स, मीन्स जो इवेंट्स जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके मॉनिटरल वैल्यू में होने चाहिए। सेकेंडली हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन, किन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। थर्डली आता है कि मेजरेबल, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी इवेंट्स हैं, उन्हें हम मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस कर सकें। देन आता है रिकॉर्डिंग, की मीन्स हमने आइडेंटिफाई किया, मेज़र किया, अब हमें उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, सीक्वेंस में, सीक्वेंशियल मैनर में रिकॉर्डिंग करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्डिंग करना है। एंड देन कम्युनिकेशन, मीन्स हमने सब कुछ किया तो हमें अब वो इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड भी करनी है। देन आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव के लिए भी हो सकता है, सोशल वेलफेयर के लिए भी हो सकता है, मींस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरी भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, कुछ भी। एंड लास्ट इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंटरेस्टेड यूजर्स, मीन्स हमने सब कुछ किया तो हम वो इन्फॉर्मेशन जो हमने ड्रॉ आउट किया है वो हम किसको प्रोवाइड करेंगे, इंटरनल यूज़र्स को, एक्सटर्नल यूज़र्स को। ठीक है, क्लियर। ऑल राइट गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। एंड या अगर समझ में आया हो तो डू सपोर्ट मी, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।